इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। देखो मंडप कितने सुंदर बन रहे हैं। हाँ, परमेश्वर की कृपा से हम यह पर्व मना सकेंगे। इसलिए उसके भाइयों ने यीशु से कहा, यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें। मेरा समय अभी नहीं आया है, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने तई जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हाँ, हम नहीं मानते, तुम्हारी ये बातें हमें समझ नहीं आती, फिर भी मुझे अपना काम करना होगा। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। यीशु उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया। तो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे कि वह कहां है। हाँ, वह कहाँ है? हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, वह यहां नहीं है, शायद वह भीड़ में छिपा है। लेकिन लोग उसकी बातें कर रहे हैं, हमें पता लगाना होगा। कितने कहते थे वह भला मनुष्य है। हाँ, वह भला है। नहीं, वह लोगों को भरमाता है। हाँ, वह धोखा देता है, वह झूठा है, वह झूठा। लेकिन कितने कहते हैं वह भला है। उसके बारे में खुलकर बोलना खतरे से खाली नहीं। हाँ, साहस की जरूरत है। तो अभी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जो कोई इच्छा करे वह आकर मुझसे पिए। जैसा धर्मशास्त्र में कहा है, जिस पर विश्वास करता है उसकी अंतःकरण से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई। इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यह कैसे संभव है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं है। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से काई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया कि तुझ में है। कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सप्त के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। जब सप्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सप्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया? मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। यूहन्ना 7:24। तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वह नहीं जिसके मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या संभव है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहां का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहां का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। पकड़ो इस आदमी को। हाँ, समय आ गया है। मेरा समय अभी नहीं आया है।
हम हाथ नहीं लगा सकते। क्योंकि मेरा समय अब तक नहीं आया। बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। कहने लगे मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना। लोग उसके बारे में ये बातें चुपके चुपके कर रहे हैं। उसे पकड़ने के लिए सिपाही भेजो। हाँ, हम जाते हैं। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएं? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं? और यूनानियों को भी उपदेश देगा? हाँ, यूनानियों को भी। लेकिन कैसे? यह समझ से परे है। यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? यूहन्ना 7:36। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। हाँ, भविष्यद्वक्ता। शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है। और उन्होंने कहा, यह मसीह है। परंतु किसी ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या मसीह गलील से आएगा? हाँ, यीशु गलील से आया है। क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? यूहन्ना 7:42। सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। वह क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके समय की प्रतीक्षा करो। हाँ, हमें धैर्य रखना होगा। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते स्त्रापित हैं। यूहन्ना 7:49। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी पर बिना उसके बयान सुने और जाने बिना निर्णय देती है? हमें न्याय और सत्य का पालन करना चाहिए। क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। यूहन्ना 7:52। तब सब कोई अपने अपने घर को गए। अपने घर चलो। यूहन्ना 7:53।